बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास साइंस एक्सेस चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले पढ़ चुके थे डिजीज़ के हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और आज हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की डिटेल्स पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सके। ऐसी तमाम डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल, जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट से हो। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे उसकी। कुछ डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया से बनती हैं, कुछ है वायरसेस की वजह से कॉज होती हैं, कुछ डिजीज़ है प्रोटोजोआ, कुछ है फंगी की वजह से। तो जो ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं उसमें हमारे पास आ जाता है टाइफाइड। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है प्लेग। टाइफाइड बुखार होता है, प्लेग ताउन को कहते हैं, कोलरा, पेचेस वगैरह। ये डिजीज़ जो है हमारे अंदर कॉज होती है बैक्टीरिया की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डिजीज़ आ जाती है जो वायरसेस की वजह से कॉज होती है। वो उनमें हमारे पास आते हैं पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड, ऐसे डिजीज़। और फिर कुछ डिजीज़ जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कॉज होती हैं, उसमें हमारे पास आते हैं मलेरिया। फिर उसके बाद अमीबिक डाइजेंट्री, ग्लेज़र। ये डिजीज़ जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी वजह से होती है। जिस तरह मलेरिया है, ये प्लाज्मोडियम एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, उसकी वजह से कॉज होती है। अब फंगी की अगर बात करें तो फंगी जो है ये भी हमारे जिसम में बहुत सारे डिजीज़ कॉज करती है, जिसमें से कुछ है हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ स्किन के जो इन्फेक्शन है वो कॉज करती है। उसके अलावा एथलीट्स फुट, ये भी एक बीमारी है। इसमें जो जिस्म का होते हैं डिफरेंट ऑर्गन, वो फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है और काफ़ी फिर वो इरिटेशन कॉज करते हैं। अब इसके साथ साथ हम कुछ और पढ़ लेंगे हमारे पास। जिस तरह अगर हम मलेरिया की डिटेल्स पे आते हैं तो मलेरिया जो है इसमें क्या होता है, हमें फीवर होता है, उसके साथ साथ मुसलसल सर्दी लगती है, बुखार भी होगा और साथ सर्दी भी लगेगी। और इसके प्रिवेंटिव मेजर के अंदर हम ये काम करते हैं कि हम जो है नॉर्मली जो आलूदा पानी उससे बचाते हैं लोगों को। और यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ आलूदा पानी खड़ा हो, जोहड़ वगैरह हो, उन एरियाज़ से आपको बचना चाहिए अगर आप मलेरिया से बचते हैं, क्योंकि वहाँ फिर मच्छर ज़्यादा होगा और मच्छर की वजह से बीमारी फैलती है। फिर इसी तरह एक और हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है, वो उसके अंदर खांसी होती है, बुखार होता है, आपको सर्दी लगती है और काफ़ी ज़्यादा आपका वज़न जो है कम हो जाता है। इसके लिए भी वैक्सीन यूज़ होती है और वैक्सीनेशन के ज़रिए इस डिज़ीज़ से बचाया जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है, ये सब के सब जो हमने पढ़ी है, ये वो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स या फंगी वगैरह की वजह से। और फिर ये ट्रांसमिट किस तरह होती है, एयर के ज़रिए भी हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, फिर इन्फेक्टेड फूड भी और इंसेक्ट वगैरह भी। डिफरेंट इसकी ट्रांसमिशन के करैक्टर हो सकते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे ये स्प्रेड किस तरह होती है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो फर्स्ट आता है हमारे पास थ्रो एयर, जो हवा के ज़रिए डिजीज़ फैल सकती है। उसमें हमारे पास आता है कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो आम खांसी नज़ला वगैरह है वो। फिर ट्यूबरकुलोसिस ये एक बीमारी ये हवा के ज़रिए फैलती है। और फिर हम आजकल जो देख रहे हैं कोरोना, वो भी इस तरह हवा के ज़रिए फैलती है। उसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी हाथ मिलाने से, गले मिलने से इस तरीके से फैल सकती है। उसमें मीज़ल्स आ जाती है, स्मॉल पॉक्स, फिर रिंगवर्म। स्किन के ऊपर छोटे इरिट के दायरे बन जाते हैं छोटे से दानों के, उन्हें रिंगवर्म कहते हैं। ये जो बीमारी है ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से फैलती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जो इंसेक्ट के ज़रिए, मलेरिया मच्छर। एक मच्छर ने अगर काटा इंसान को तो वही दोबारा काटेगा, तो एक मलेरियल पेशेंट से दूसरे मलेरियल पेशेंट में डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। डेंगू जो बीमारी वो भी इस तरह मच्छर के काटने से, इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है। फिर प्लेग जो ताउन है ये भी इस तरह, एक जो होगा फ्ली वो एक पर्सन को काटेगा और अगर उसमें प्लेग की भी जरासीम है तो नेक्स्ट जिसे भी वो काटेगा उसमें वो ट्रांसमिट कर देगा। इस तरह ये फिर छोटे कीड़े मकोड़ों के ज़रिए एक जानदार से दूसरे जानदार में ये ट्रांसमिट होती है।
फिर हमारे पास आ जाती है थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कंटेमिनेटेड फूड, यानी ऐसा जो खुराक है या ऐसा पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर वो कंटेमिनेशन हो गई, उसमें मिलावट आ गई है, उसमें जरासीम किसी तरीके से ऐड हो गए, तो वो खाने पीने से भी बीमारियां कुछ फैल जाती हैं। वो उसमें टाइफाइड, कोलरा, पोलियो आ जाती है। और अगर हम इन सब बीमारियों से बचना चाहते, कम्युनिकेबल बीमारियों से प्रिवेंशन का तरीकाकार क्या, हमारे पास दो मेजर प्रिवेंशन के तरीकाकार होते हैं। एक होता है हाइजीन, एक होता है वैक्सीनेशन। हाइजीन से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़ है, वो तमाम प्रैक्टिसेस है जो आप करते हैं अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए और साफ़ सुथराई के लिए। जितने भी आप काम करते हैं, यानी सैनिटाइज़र का यूज़ करना, बार बार हाथों को धोना, ये सारे काम जो है हाइजीन में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को बीमारियों से बचाएं, तो आपको चाहिए आप खाने से पहले और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने जो हाथ है वो दें। और डेली रूटीन में जिस तरह आजकल वबा एक फैली है, तो उसके लिए भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने आप को साफ़ रखें और जब भी बाहर जाए हाथ धोएं, मुंह धोएं। उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आपके घर में अगर कोई सैंड पोट वगैरह है तो वहाँ पानी खड़ा होना नहीं दे। रात के वक्त या तो जाली लगा कर सोइए, मॉस्किटो रिपेलेंट उसका यूज़ करें। जो आप फल वगैरह खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करें। और सब्जियों को अच्छे तरीके से आप अगर वो कुक करना चाह के अगर आप पकाना चाह रहे हैं, तो उसे पकाने से पहले भी अच्छे तरीके से धोए। उसके साथ साथ अगर आपने कोई फूड वगैरह रखा है, उसे अच्छे तरीके से कवर करें ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठे, क्योंकि वो बीमारियाँ ट्रांसमिट कर सकती है। जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जो कचरा है उसे प्रॉपर तरीके से ढांप के रखें। कचरे को भी आप खुला ना रखें, अगर खुला रखेंगे कचरे के ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठेगी, वो भी बीमारियाँ फिर आगे ट्रांसमिट करती हैं। उसके साथ साथ आपको चाहिए क्या जो आप पानी यूज़ करें वो साफ़ हो। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। मार्केट के अंदर डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल होती है डिफरेंट बीमारियों के लिए, जिसमें हमारे पास पोलियो, हेपेटाइटिस, कोलरा, टेटनस वगैरह की इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनके खिलाफ वैक्सीनेशन होती है। अगर आप इन बीमारियों में मुब्तला हो गए, आप वैक्सीनेशन करवाएं, तो आप इम्यून हो जाएगा, आप इन बीमारियों से बच जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते जाएंगे। कुछ वैक्सीन होती हैं, फिर वो बीमारी होने से पहले यूज़ होती है, कुछ बीमारी के बाद होती है, फिर इनके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।